नमस्कार मेरे दोस्तों को। बोकारो गार्डन की तरफ से नगीना शर्मा तहे दिल से सबका स्वागत करती है। दोस्तों, ये जो आपके सामने प्लांट हैं, इसमें से एक से आप लोग सब परिचित होंगे और दूसरी वाली जो है, हो सकता है आप लोग कुछ परिचित हों कुछ नहीं हों। दोस्तों, ये प्लांट तुलसी का है। तुलसी के प्लांट को हम लोग सभी जानते हैं, इसके सारे गुण को जानते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो तुलसी को पहचान रहे होंगे। इसके कितने सारे फायदे हैं वो उससे हम लोग सभी परिचित होंगे। तो इसी की एक वैरायटी है जिसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा कर रही हूँ। तो ये दिखलाने के लिए कि ये तुलसी है और इसी की वैरायटी मैं एक यहाँ पर ला के रखी हूँ, मैंने इसे यहाँ लाया है। वैसे ये सीड से बहुत सारे मेरे बगीचे में हो गए हैं, तो मुझे इनको हटाकर दूसरी जगह लगानी थी, तो मैंने इसे भी वहाँ से रिमूव कर लिया है। अब बात करते हैं इसकी। जो प्लांट आपके सामने पड़े हुए हैं जिसे मुझे आपसे शेयर करनी है, तो आप इसे अच्छी तरह से देख लो। आप जब नर्सरी में जाओगे तो ये प्लांट आपको दिखाई देंगे, तो आप इसे वहाँ से ले सकते हो। इसको हम लोग चंदन तुलसी के नाम से जानते हैं। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि जहाँ ये लगी हुई रहती है वहाँ के पूरे वातावरण में इसकी खुशबू, जिस तरह हम लोग अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं उसकी सुगंध होती है, उसी तरह इसकी भी सुगंध फैलते रहती है। यह फायदे में जो श्याम तुलसी, राम तुलसी, बासिल सबसे बढ़कर आगे है। इससे आपका मच्छर वगैरह जो घर में आता है वो सभी भाग जाएगा। साथ ही कितना हरा भरा है, कितना ऑक्सीजन देता होगा हमारे पर्यावरण में, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये मेरे बगीचे में सॉइल में सीड से गिरकर निकल गया था। इसकी मदर प्लांट मेरे यहाँ मैंने पिछली बार लगाई थी, नर्सरी से खरीद कर मैंने उसे 40 रुपये में लाया था, और इस बार सीड से गिरकर ये ढेरों मेरे बगीचे में अपने आप निकल गए हैं। तो इसे मुझे एक मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने डिमांड की है, और वे मेरे लोकल ही हैं, तो मैं इसे आज सॉइल से निकाल कर इसमें लगा देती हूँ और फिर मैं इसे उन्हें गिफ्ट कर दूंगी। दोस्तों, इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। जो प्लांट का गिफ्ट है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे वातावरण में भी खुशबू फैलती है। यह ढेर सारे बीमारी में भी इलाज में आता है। मैं अभी इसके गुणों की चर्चा नहीं करूंगी, मैं केवल आपको इससे परिचित करवा रही हूँ कि ये चंदन तुलसी है, जो खुशबू में इसके एक पत्ते को अगर हाथ में रख लो तो तुम्हारे हाथ पूरे के पूरे सुगंधित हो जाएंगे। साथ ही ये मच्छर को भगाता है। एक पतंगे जो आते हैं वे भी इसके करीब में नहीं फटकते हैं। तो इसे मैं आज एक पॉट में लगाकर रख लेती हूँ और इसे मैं गिफ्ट कर दूंगी। तो इसे मैंने लगाने के लिए ये पॉट रखा है। पॉट में थोड़ी सी सॉइल मैंने पहले से भर रखी है ताकि ये उसमें आसानी से लग जाए। इसमें कुछ नीचे प्लांट निकले हुए हैं, इसे रिमूव करने पड़ेंगे, तो इसे रिमूव कर देती हूँ और इसके बाद इसमें सॉइल डाल दूंगी। ये देखो, एक प्लांट ये है, इसमें लगे हुए हैं, इसने पूरी रूट्स बना ली है अपनी।
ये हैंगिंग पॉट का है, उसमें से गिरकर ये इस तरह से इसमें लग गया था। ये इसके खुद के रूट हैं। अब इसमें सॉइल भर देते हैं। सॉइल वही है 50%, इसमें खेत की मिट्टी है। वैसे आपने देखा होगा कि ये खेत में ही सीड से ग्रो कर गया है, इसलिए इसके सॉइल की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। यह हर प्रकार के सॉइल में ग्रो कर जाएगा। बस थोड़ी सी चिंता करनी है आपको इसके धूप की, क्योंकि जितने ज़्यादा इसको सन में रखोगे उतना ही ये हरा भरा और खूबसूरत रहेगा। साथ ही आपको वाटर इसमें कम देनी है। बहुत ज़्यादा वाटर देने से अक्सर आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि मैडम मेरे तुलसी के पौधे जिंदा नहीं रहते हैं, मर जाते हैं। तो मुझे उनसे एक चर्चा करनी है कि चूंकि आप उसमें डेली पानी डालते हो, तुलसी में हमारे यहाँ तो खासकर जल चढ़ाने की प्रवृत्ति है। हर घर में आपको तुलसी का पौधा मिलेगा, लोग उसमें जल अर्पण करते हैं। तो इस तरह से उसमें उसके रूट खराब हो जाते हैं और फिर तुलसी मर जाती है। वैसे तुलसी के मरने का दूसरा कोई कारण नहीं है। ना तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, ना ही इसको ज़्यादा केयर की आवश्यकता है। इसमें पेस्ट वगैरह तो लग ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतना इसका तेज है, सुगंध इतना तेज है कि इसमें कोई पेस्ट वगैरह नहीं लग सकते। तो इस तरह से मैंने इसे लगा दिया है। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। तो दोस्तों, ये प्लांट आपको अगर मिले आपके नर्सरी में तो आप ज़रूर लगाएं। इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको इसके गुण भी बताऊंगी, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी बताऊंगी। आज मैं बस इसे रिपोर्ट करके इसकी पहचान करवाकर इसे कोई खास केयर नहीं करनी है, ये बताते हुए मैं आपसे विदा ले रही हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।